दोस्तों, दोपहर के ठीक 12:30 बजे थे। अनंतनाग के लाल चौक में लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। दुकानदार अपनी दुकानें संभाल रहे थे और एक पुलिस पार्टी रूटीन पेट्रोल ड्यूटी पर थी। और तभी हवा में गूंज उठी गोलियों की तड़तड़ाहट। एक गाड़ी से आए दहशतगर्दों ने बिना किसी वार्निंग के पुलिस टीम पर सीधा फायर खोल दिया। कुछ ही सेकंड्स में भारत मां ने खोया अपना एक और बहादुर सपूत। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी घटना बताएंगे, सेकंड बाय सेकंड। कौन था यह शहीद हवलदार, किसने ली जिम्मेदारी, पाकिस्तान का कनेक्शन क्या निकला और सरकार ने कैसे दिया करारा जवाब। चलिए दोस्तों, शुरू से समझते हैं। मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं सारांश। बुधवार का दिन था। जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा चल रही थी। वही पवित्र यात्रा जिसमें लाखों श्रद्धालु हर साल हिमालय की गोद में बसे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। हालांकि भारी बारिश की वजह से यात्रा 19 जुलाई से सस्पेंडेड थी। फिर भी सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में तैनात थे। इसी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी, उम्र सिर्फ 35 साल। वो जे.एंड.के पुलिस की IRP 3rd बटालियन में सेवा दे रहे थे और मूल रूप से मध्य कश्मीर के बडगाम के बीरवा इलाके के रहने वाले थे। दोपहर करीब 12:30 बजे लाल चौक इलाके में पुलिस पार्टी रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी अचानक एक गाड़ी में सवार आतंकियों ने बिना किसी उकसावे के इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधा पुलिस टीम को निशाना बना रही थी। कुरैशी साहब बुरी तरह जख्मी हो गए। साथी जवानों ने फौरन उन्हें उठाया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचा दिया, लेकिन डॉक्टरों ने पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक बहादुर जवान जो लाखों यात्रियों की हिफाजत में तैनात था, खुद अपनी जान की कुर्बानी दे बैठा। हमले के फौरन बाद पूरे लाल चौक इलाके को कॉर्डन कर दिया गया। पुलिस, CRPF और आर्मी तीनों फोर्सेस ने मिलकर एक मैसिव रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि हमलावर भाग न पाए। पॉसिबल एस्केप रूट्स पर भी सर्च चलाया गया। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, आखिर इस कायराना हरकत के पीछे था कौन। हमले के कुछ ही देर बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF नाम के आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली। लेकिन दोस्तों, यह कोई नया या अलग नाम नहीं है। TRF दरअसल लश्कर ए तैयबा का ही एक शैडो ग्रुप है, यानी एक प्रॉक्सी फ्रंट, जिसे 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जानबूझकर खड़ा किया गया था, ताकि लश्कर ए तैयबा सीधे बदनाम ना हो सके और अपनी हरकतों को लोकल मूवमेंट की तरह दिखा सके। और यह लश्कर ए तैयबा आखिर चलता कहां से है? जवाब है पाकिस्तान की जमीन से। वही लश्कर ए तैयबा जिसे यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और कई देशों ने पहले ही ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। और यह पहली बार नहीं है। इसी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम 2023 के अनंतनाग इनकाउंटर, 2024 के रियाजी अटैक और 2025 के दिल दहलाने वाले पहलगाम अटैक से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें मासूम टूरिस्ट तक को निशाना बनाया गया था। तो जरा सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के मंच पर शांति और डायलॉग की बातें करता है और दूसरी तरफ उसी की सरजमी पर पलने वाली आतंकी संगठन कश्मीर में हमारे जवानों का खून बहा रहे हैं। यही है पाकिस्तान का असली दोहरा चरित्र, जुबान पर दोस्ती और हरकतों में दहशतगर्दी। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत की सुरक्षा एजेंसियां चुप नहीं बैठी। जवाब आया, और वो भी बहुत तेजी से। हमले के कुछ ही घंटों में पूरी कश्मीर वैली में मैसिव क्रैकडाउन शुरू हो गया। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती दौर में करीब 1000 से ज्यादा और अगले 24 घंटों में यह आंकड़ा बढ़कर 3500 तक ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs तक पहुंच गया, जिन्हें पूछताछ के लिए डिटेन किया गया था या फिर हिरासत में लिया गया था। ये वो लोग होते हैं जो आतंकियों को जमीनी मदद, पनाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन ने अनंतनाग जिले में 2 सक्रिय लश्कर ए तैयबा आतंकियों आदिल हुसैन ठोकर और हरून गनई के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। यह साफ संदेश है, जो आतंक को पालेगा उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP ऑफ पुलिस नलिन प्रभात से बातें करके पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया
और कहा कि शहीद हवलदार की मौत बेकार नहीं जाएगी, दोषियों को जरूर इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला फ्यूनरल सर्वर पहुंचे और शहीद हवलदार को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि जिस बहादुर जवान को अभी तक सुपुर्दे खाक भी नहीं किया गया, उसके सामने खड़े होकर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना उनके लिए गैर जिम्मेदाराना और गलत होगा। इसलिए आज सिर्फ श्रद्धांजलि दी जाएगी, बाकी बातें बाद में की जाएंगी। वो सारे कागजात वगैरह लेके उनको डीसी के दफ्तर में आना चाहिए, ताकि उन कागजों की जो कार्रवाई हमें करनी होगी हम कर लेंगे। कार्रवाई करने के बाद जिन लोगों की दुकानें जो है परमिशन के तहत बने हैं, उनको जो है जितना हम हुकूमत के तरफ से मुआवजा और मदद दे सकते हैं हम कर लेंगे। उसके साथ साथ दुकानदारों की 2 डिमांडें थी। एक, जो यहाँ पे म्यूनसिपालिटी का नया कॉम्प्लेक्स बना है, फिलहाल उनको वहाँ पे शिफ्ट होने दें। मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि ये दुकान भी इन्हें पहले हमें R&B डिपार्टमेंट से इनकी तहकीकात करानी होगी कि क्या इनको कोई खतरा है या नहीं, क्योंकि ये भी इसी दरिया के किनारे हैं। अगर R&B डिपार्टमेंट ने इन दुकानों को सेफ करार दिया तो उसके बाद हम दुकानदारों के लिए कुछ करेंगे। उसके साथ साथ उन्हें दोबारा इजाजत चाहिए यहाँ पे अपनी दुकानें बनाने की, उस पर भी हम कार्रवाई कर लेंगे। अनंतनाग पुलिस लाइंस में एक पुष्पांजलि समारोह हुआ। पुलिस, आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने शहीद को सलामी दी। इसके बाद तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बड़गाम भेजा गया, जहां सैकड़ों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। दोस्तों, जरा गौर कीजिए इस पैटर्न पे। हर बार जब कश्मीर में शांति लौटने की उम्मीद बनती है, हर बार जब अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े आयोजन होते हैं, तब सीमा पार से पलने वाले ये आतंकी संगठन कोई ना कोई वारदात कर देते हैं। 2023 का अनंतनाग इनकाउंटर, 24 का रियाजी अटैक, 25 का खौफ नाम पहलगाम अटैक, इन सब के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। और ये अटैक तो ऐसा था पहलगाम वाला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। और अब 26 का ये अनंतनाग पुलिस पर फायरिंग। हर बार निशाने पर या तो हमारे जवान होते हैं, या फिर मासूम नागरिक, या फिर पर्यटक। और हर बार सीमा पार से जवाब एक जैसा होता है, या तो नो कमेंट, या फिर घुमा फिरा कर दिया गया कोई बयान, शांति की बातें, प्यार की बातें, अमन की बातें। लेकिन सच यही है कि जब तक पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स और उनका सपोर्ट सिस्टम रहेगा, कश्मीर में मुकम्मल शांति एक ख्वाब ही बनी रहेगी। फिर भी इन तमाम हालातों के बीच हमारी सेनाएं, पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ दिन रात मोर्चे पर डटी हैं। चाहे बर्फीली रातें हों या भारी बारिश, हमारे जवान बॉर्डर से लेकर वैली के हर कोने तक मुस्तैद रहते हैं, ताकि आम कश्मीरी नागरिक चैन की जिंदगी जी सके और अमरनाथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन सुरक्षित तरीके से पूरे हो सकें। यही है असली देशभक्ति, बिना शोर मचाए, बिना क्रेडिट लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करना। तो दोस्तों, ये थी पूरी रिपोर्ट अनंतनाग के इस दर्दनाक हमले की। शहीद हवलदार आशिक हुसैन कुरैशी ने अपनी आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी निभाई। उन्होंने उन लाखों यात्रियों की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई थी जिन्हें वो शायद कभी जानते भी नहीं थे। ऐसी ही कुर्बानियों की बदौलत आज हम चैन से अपने घरों में बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी और भारत की सुरक्षा एजेंसियां आतंक के इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। अगर ये रिपोर्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और CF टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश से जुड़ी हर सच्ची खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।